हेलो एवरीवन, चलिए चालू करते हैं हमारी प्यारी सी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए रेशनल और इरेशनल। मतलब यहां हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है एंड कौन सा इरेशनल है। पहला दिया है 2 माइनस रूट 5। मैंने कहा देखो ये रूट 5 है ना, ये इरेशनल होता है। और यहां डिफरेंस दिया हो कि एडिशन दिया हो, हमें पता है कि कभी भी इरेशनल नंबर आ जाए ना तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल या फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। मैंने कहा यहां पे देखेंगे नेक्स्ट, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि रूट सेवन कट हो जाएगा। तो यहां पे हमें दिखा 2/7 मीन्स p अपॉन क्यू फॉर्म, जहां पे p एंड q दोनों के दोनों कैसे है, इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस नंबर इज कैसा हो गया, ये रेशनल नंबर। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे उसके बाद इसको देखे, तो मैंने कहा देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, अगर मैं ब्रैकेट हटाता तो ये दोनों कट हो जाते और मुझे मिलता 3 मीन्स 3/1 मीन्स p अपॉन क्यू फॉर्म। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों इंटीजर भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। बच्चे ने कहा सर जी नेक्स्ट दिया है 1/√2। मैंने कहा ये p अपॉन क्यू फॉर्म तो आया, लेकिन ये q है ना, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स 1/√2 इज व्हाट, इरेशनल नंबर। कैसा हो जाता है, इरेशनल नंबर। बच्चे ने नेक्स्ट कहा सर 2 पाई लिखा है। मैंने कहा देखो ट्वाइस पाई की वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर का आप दुगना भी कर दो ना तो भी ये कैसा हो जाता है, इरेशनल नंबर ही। तो इसे क्या बुलाएंगे, इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहां हमें उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। यहां देखा मैंने, देखो a प्लस बी एंड a प्लस बी के फॉर्मेट में है। यहां पे दोनों ही अलग अलग दिए हैं। मतलब एक्चुअल में देखिए तो ये दिख रहा है, इसे मैं a बुला लूँ, इसे b बुला लूँ, इसे c बुला लूँ, इसे d बुला लूँ, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यहाँ पे इक्वल चीजें नहीं है। तो क्या करेंगे, मैंने बोला कुछ नहीं, ये a पहले c के पास जाता तो क्या हो जाता, ac, फिर ये बाद में d के पास जाता तो ad, फिर क्या होता ये b c के पास जाता तो bc, प्लस ये b बाद में d के पास जाता तो BD। तो ये क्या हो जाता उसका सिंप्लीफिकेशन। सेम वे इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या होगा, 3 पहले इस 2 के पास जाएगा तो क्या होगा, देखो यहां पे 3 2 के पास गया ना तो 3 2 जा 6, प्लस देखो 3 फिर इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम √2, ये 3 इसके पास जाके आगे बैठ जाएगा। अच्छा मैंने कहा देखो अगर √3 गया ना तो 2 के पास जाके √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस √3। अब √3 बोला मैं इसके पास भी जाऊंगा, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा √3 इंटू √2। मैंने कहा दोनों ही रूट वाले हैं तो क्यों ना कॉमन रूट लिख दे, और अंदर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 6, यानी √3 इंटू √10 क्या लिखेंगे, √6। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे देखो, यहाँ a प्लस बी लिखा है, उसके बाद यहाँ सेम 3 भी लिखा है, यहाँ माइनस √3 भी लिखा है, मतलब यहाँ a माइनस b लिखा है। तो अगर मैं इसे a बुलाता ना तो ये a प्लस बी होता, इसे b बुलाऊंगा तो सेम यही 3 आया, मतलब इसे a बुला सकता हूँ, यहाँ माइनस लिखा है, सेम √3 आया तो इसे b बुला सकता हूँ। बच्चे ने कहा सर a प्लस बी a माइनस बी तो होता है a² माइनस b²। मैंने कहा सही बात है, सेम वे यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, a² माइनस b²। a क्या था हमारा 3, b क्या था हमारा √3। मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 माइनस 3 इज 6। ठीक है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद दिया है यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर इसे a और इसे b माने ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, मतलब प्लस 2ab। मैंने कहा देखो a तो √5 है, b √2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे सेम वे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस a इंटू बी मतलब √5 इंटू √2। मैंने कहा देखो √5 का स्क्वायर हो जाता है 5, क्योंकि रूट चला जाता है, √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, प्लस
ट्वाइस, देखो यहाँ पे अगर मैं रूट कॉमन लिखूं तो 5 टू जा क्या हो जाता है 10। बच्चे ने कहा सर 5 + 2 7 प्लस ट्वाइस रूट 10। मैंने कहा यस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद मैंने यहां देखा कि भाई √5 माइनस √2, यहां है √5 + √2, मतलब इसे अगर मैं a मान लूँ तो यहाँ a माइनस बी है, इसे सेम वे अगर a मानूँ तो ये b था तो यहाँ भी b आया वापस। तो देखो a माइनस बी a प्लस बी हमें क्या देता है a² माइनस b²। तो बच्चे ने कहा सर यानी कि यहाँ भी आंसर सेम आएगा। मैंने कहा हाँ √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a था ये हमारा b था। बच्चे ने कहा सर √5 का स्क्वायर 5 √2 का 2। मैंने बोला 5 - 2 क्या हो जाता है 3, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर से d। अच्छा यानी कि पाई इक्वल टू क्या कहा उन्होंने, रेशियो ऑफ c/d। डेफिनेटली हम जानते हैं ये क्या होता है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? मतलब ये कह रहा है कि ये अपोज कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोज करना, कि भाई एक्चुअली आप कह रहे हो कि पाई क्या है इरेशनल नंबर, जबकि यहां तो ये p/q फॉर्म में है। मैंने कहा देखो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि जो नंबर p/q फॉर्म में हो साथ में p and q क्या होना चाहिए इंटीजर, तभी हम उसे क्या बुलाते हैं रेशनल नंबर, नहीं तो वो क्या हो जाता है इरेशनल नंबर। यहां पे जब हम सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ढूंढने जाते हैं ना तो हमें क्या करते हैं कि हम स्केल वगैरह से मेजर करते हैं तो हमें वो एग्जैक्ट मेजर नहीं मिलता, लाइक 7.25 या कुछ भी मिल जाता है। वो कैसा होता है एक फिक्स नंबर होता है, वो कैसा रेशनल नंबर मिल रहा है यहाँ पे। इसलिए हमें रेशनल नंबर का रेशियो क्या मिल रहा है रेशनल नंबर, इसलिए ऐसी कंफ्यूजन अराइज हो रही है। पर एक्चुअली ये सी एंड डी ये दोनों भी कैसे होते हैं इरेशनल नंबर, कैसे होते हैं इरेशनल नंबर, इसीलिए इन दोनों का रेशियो कैसा मिलता है इरेशनल नंबर। इसीलिए इसका आंसर हमेशा 3.14159 ... विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आता है, विच इज इरेशनल नंबर। अगेन बता रहा हूं कि इन दोनों का रेशियो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आता है, इसीलिए हम इसे क्या मान लेते हैं इरेशनल नंबर। याद रखना, क्योंकि बच्चों को लगता है सर p/q फॉर्म में है, मैंने कहा p/q फॉर्म में है लेकिन ये दोनों ही इंटीजर नहीं होते हैं, दोनों ही इंटीजर नहीं होते, इसलिए इनका रेशियो इस तरह से आता है जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। बच्चे कहते हैं सर यहां तो रूट आ गया। मैंने बोला तो भी क्यों डरते हो, अंदर देखो डेसिमल है, तो जरा ध्यान से, जब भी रूट के अंदर डेसिमल आए ना तो याद रखना इसे अंदर के नंबर को हम क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, क्योंकि इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे और √9.3 हमें ढूंढना आता नहीं है। आप लोग डिवीजन से ढूंढ सकते हो, फिर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कोशिश कर सकते हो, पर वो कैसा होता है काफी कठिन हो जाता है। पर उसकी जगह यहाँ पे एक बढ़िया स्टेप्स वाली मेथड है, तो यहाँ पे स्टेप्स आप फॉलो करोगे। देखो x = 9.3 है, फिर आप क्या कर दोगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे हम ऐड 1 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो +1 करने पर क्या हो जाता है 10.3, क्या हो जाता है 10.3। बच्चे ने कहा सर इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रूट वाले को। मैंने पहले कहा पहले इसे तो कर, पहले इसे अगर रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो अगर यहाँ 0 से चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सपोज आया 9.3, सपोज यहाँ आया 9.3। मैंने कहा देखो यहाँ +1 भी किया था, तो मैंने बोला एक सपोज यहाँ पे ऐड कर देंगे कि यहाँ पे 1 का डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, टेक OA = 9.3 विच इज आर डिस्टेंस x। अच्छा यानी कि सर इस x की वैल्यू यहाँ रखने पर हमें पता चला कि यही x है, तो √x को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने कहा डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया था 1, तो इस पॉइंट को b बुला लेता हूं। अच्छा मैंने कहा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल। क्या करना है हमें, ड्रॉ सेमी सर्कल। बच्चे ने कहा क्यों, मैंने बोला यही स्टेप्स है, इससे आपका काम
तुरंत चुटकियों में हो जाता है। बच्चे ने कहा सर सेमी सर्कल यहां से कैसे ड्रॉ करेंगे? मैंने कहा देखो ये डायामीटर होता ना तो इसका हमें हाफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाफ, क्योंकि हमेशा रेडियस से ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, चाहे सेमी हो या कोई आर्क हो। तो बच्चे ने कहा सर इसका हाफ कैसे करेंगे? मैंने बोला सिंपल सी बात है, ओ एंड बी से दोनों तरफ हम आर्क लगा देंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ओ से मैं इस तरफ आर्क लगाऊंगा और इस तरफ भी लगाऊंगा, बी से सेम मेजरमेंट का आर्क इस तरफ और इस तरफ लगाऊंगा। तो यहाँ पे इसको ज्वाइंट करने पर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्वाइंट करने पर यहाँ मुझे जो मिलेगा वो क्या करना होगा, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड। मतलब यहाँ पे सपोज पॉइंट एम हो तो एम हमारा हो जाता है सेंटर, क्योंकि इतना डिस्टेंस क्या हो जाता है, रेडियस, क्योंकि ये था डायामीटर तो उसका आधा रेडियस, तो ये क्या हो जाता है, सेंटर। बच्चे ने कहा सर हाफ किया तो क्यों ना यहाँ भी कर ले? मैंने कहा ठीक है बोलो यहाँ भी कर लेते हैं भाई, x + 1/2 करेंगे तो यहाँ 10.3/2 कितना हो जाता है, 5.15। देखो इससे 10.30 बुला सकते हैं, 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, तो इसे 5.15 बुला सकते हैं। तो बच्चे ने कहा सर यानी कि ये डिस्टेंस 5.15 है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो ये 1 मैंने ऐड किया हुआ था, इतना डिस्टेंस कितना था, 1 था। ये 9.3 से 10.3 का डिस्टेंस कितना था, 1 था। यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? मैंने बोला टोटल 5.15 था, उसमें से 1 हटा दूं ना तो ये हो जाता है 4.15। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ से आपको कुछ ड्रॉ करना था। मैंने कहा सही बात है। तो अगर मैं यहाँ से कोई सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कैसे ड्रॉ करूँगा? इसे सेंटर ले लूँगा और इसे रेडियस लेके ऐसे आर्क लगा दूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, सेमी सर्कल। सर अब क्या करना है? सेमी सर्कल तो हमने बना लिया। मैंने कहा सिंपल सी बात है, ये जहाँ 9.3 है ना वहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, कुछ कहते हैं सर कैसे? मैंने कहा देखो हमारे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि 90 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाता है। अभी फिलहाल आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली यहाँ से 90 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो थ्रू प्रोटेक्टर। तो अगर यहाँ से हम अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा ना, ये हमेशा √9.3 होगा। जहाँ पे ये टच करेगा ना वहाँ अटक जाना है, और इसका नाम मैं सपोज दे दूं P, तो ये AP होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, √9.3। कुछ कहेंगे सर कैसे हम मान ले कि ये √9.3 है, हमें इसका प्रूफ चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, इसे जॉइंट मार देता हूँ। तो मैंने कहा यार यही रेडियस यहाँ घूम रही थी, यही रेडियस से मैंने आर्क लगाया था, तो यहाँ अगर 5.15 था तो ये क्या हो जाएगा, 5.15। क्या हो जाएगा, 5.15। बच्चे ने कहा सर ये 5.15, ये 4.15, तो इसका नाम हम दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए h। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये ऐसे हाइट जैसे दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, देखो 5.15 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस 2 साइड्स, इन दोनों का स्क्वायर करना है और हमें एडिशन करना है। तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स कौन सी है, hn 4.15। बच्चे ने कहा सर जी हमें तो h की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था ये 9.3 होगा, वो भी रूट में। मैंने कहा डेफिनेटली होगा। देखो आपको दिखाता हूँ, ये अगर इस तरफ गया ना तो मैं लिख सकता हूँ h² इक्वल टू, देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ आया तो 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर, ये प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। फिर मैंने इसको ऐसे सिर्फ बदल दिया है। अच्छा सर जी h² इक्वल टू, देखो 5.15 का स्क्वायर क्या होगा, 26.5225। 5.15 इंटू 5.15 करोगे तो आपको 26.5225 मिलेगा। बच्चे ने कहा सर 4.15 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा 17.2225। अगर आप यहाँ पे इन दोनों का माइनस करोगे ना तो देखो ये दोनों तो सेम, ये सब टर्म सेम थी तो 0 हो जाएगी। 5 - 2 क्या होता है, 5 - 2 हो जाता है 3। अच्छा मैंने कहा कि भाई ये 0 ये 3, अब देखो 26 - 17 क्या हो जाता है 9। अब मैं बाकी के 0 ना लिखूं तो भी चलता है, तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ रूट लेने पर, √9.3। तो बच्चे ने कहा सर यानी कि ये आ गया √9.3। मैंने कहा हाँ। अच्छा बच्चे ने कहा सर यहाँ पे है, मैंने कहा इसे अगर मैं ऐसे ला दूँ ना, इसे अगर मैं ऐसे वर्टिकली से या हॉरिजॉन्टली ला दूँ बाय ड्राइंग वन आर्क की, इसे सेंटर ले लूँ और इसे रेडियसली लूँ और ऐसे आर्क बना लूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये क्या होगा, √9.3। ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहां उन्होंने कहा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। मैंने कहा ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1/√7। मैंने कहा देखो रेशनलाइज करना मतलब रिमूविंग द रूट्स, और रूट कैसे रिमूव होगा? मैंने कहा √7 का स्क्वायर हो जाए ना, तो √7 का स्क्वायर होता है 7, तो उसके लिए मुझे एक और √7 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। रूल्स कहता है जो डिनोमिनेटर में दो वही न्यूमरेटर में दो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहां √7 लिख लेता हूं। देखो √7 1 जा √7, नीचे क्या हो जाएगा? √7 इंटू √7 इज √7 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? ये 7, तो मैं यहां पे √7/7 लिख सकता हूं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है देखो 1/√7 माइनस √6। मैंने कहा देखो a माइनस बी फॉर्म है, मैंने कहा था a माइनस बी आए ना तो उसके बाजू में a प्लस बी आना चाहिए, तभी क्या होगा? देखो बीच में साइन अलग, a सेम b सेम, a सेम b सेम, बीच में साइन अलग, तो इसका आंसर आता है a² माइनस b²। तो यानी स्क्वायर करने पर रूट चला जाता है। मैंने कहा देखो यहाँ a माइनस बी है, अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो काम हो जाएगा। रूल्स कहता है जो डिनोमिनेटर को दो वही न्यूमरेटर को दो, तो मैं यहां क्या करूंगा? √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो √7 प्लस √6। बच्चे ने कहा सर a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है? मैंने कहा सिंपल सी बात है a² माइनस b²। मैंने कहा देखो ऊपर वाला तो एज इट इज, लेकिन नीचे क्या होगा? √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। बच्चे ने कहा सर 7 माइनस 6 तो 1 होता है। मैंने कहा 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख दो √7 प्लस √6। देखो मैंने क्या किया, नीचे से स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया। अब यहां पे सेम वे अगला क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। देखो यहां a प्लस बी फॉर्म है, यानी कि जरूरत किसकी पड़ेगी? a माइनस बी की। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बच्चे ने कहा सर जो डिनोमिनेटर को देंगे ना वही न्यूमरेटर को देंगे, यानी क्या होगा? ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 माइनस √2। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b²। मैंने कहा देखो √5 माइनस √2 एज इट इज, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। तो बच्चे ने कहा 5 माइनस 2 तो हो जाता है 3, तो हम यहां लिख सकते हैं √5 माइनस √2/3 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए तो 1/√7 माइनस 2। बच्चा कहता है सर a माइनस बी फॉर्म है लेकिन यहां पे √7 है। मैंने कहा देखो यहां पे भले √7 हो लेकिन √7 से मल्टीप्लाई मत कर देना, a माइनस बी आया ना तो डेफिनेटली हमें a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? 1/√7 माइनस 2 को क्या करेंगे? √7 प्लस 2 से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? ये इसके पास जाएगा तो √7 प्लस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? मैंने कहा देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या देता है? a² माइनस b²। मैंने कहा देखो ये तो एज इट इज, तो मैं लिख दूंगा √7 प्लस 2 और इसका स्क्वायर करूंगा ना तो हो जाता है 7, इसका स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर 4। तो मैंने कहा √7 प्लस 2 एज इट इज, 7 माइनस 4 इज 3। तो ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।